हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में। जैसा कि हम आपको कल बताए थे कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अनुपात होता क्या है, समानुपात क्या होता है। तो हम कल इसके बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे अनुपात के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को किस तरह लगाएंगे और कितने आसान तरीके से लगाएंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को कितने हम छोटे में लगा देंगे। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3:5 समानुपाते 21 पूछ रहा क्या होगा। तो इस प्रकार लगा सकते हैं 3/5 बराबर 21/x। 21/x तो 3 × 21 और x बराबर 7/35। तो इस प्रकार इसको यहाँ क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इस प्रकार लगा सकते हैं। या एक और विकल्प होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल x गुणे 3 बराबर होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के 5 गुणे 21। तो यहाँ 3 × 21 और x बराबर 7/35। तो इस प्रकार भी लगा सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या भरा जाएगा। अनुपात दिया हुआ 9 समानुपात 1:4, यहाँ 1:4.5 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो हम वही जिस तरह ऊपर वाला लगाए थे उसी प्रकार लगा सकते हैं कि यहाँ x मान लीजिए x/9 बराबर 1/4.5। इसको काट देंगे 9×5 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10/5 हो जाएगा। 5 × 10 बराबर 2। यहाँ पर 2 आएगा 2। इस प्रकार लगा सकते हैं। या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पद x गुणे 4.5 बराबर 1 × 9। तो यहाँ 9×5 हो जाएगा। x बराबर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10/5 5 × 10 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, आज अनुपात और समानुपात में जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो एक भी प्रकार का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो देख यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए तो हम आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था तो आपको बताए थे मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए यहाँ 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए √AC होता है। √AC होता है। तो ये कैसे होता है। जैसे हमारी कोई संख्या 3 है, 3 संख्याएं दी हुई है ABC, 3 संख्या दी हुई है और कोई भी संख्या अगर ज्ञात करनी है इसमें से अगर एक संख्या कोई भी एक संख्या न हो और इसमें में से कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या होता है, B² बराबर AC होता है। B² बराबर AC, B बराबर √AC। तो B क्या है, मध्य पद। तो यहाँ पर पूछ रहा है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती √AC। तो यहाँ कड़ी में 9 और गुणे 25 कर लेंगे। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल 5। 3 × 5 = 15। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार आप 7 तरीके से लगा सकते हैं। और ये पूछ रहा है 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का तृतीयानुपाती। तो यहाँ पर तो हम पहले आपको बताए हैं कि ABC 3 संख्या दी है। तो या प्रथमानुपाती पूछे, द्वितीयानुपाती या तृतीयानुपाती, तो उसका वही एक सूत्र होता है B² बराबर AC। तो तृतीयानुपाती के लिए क्या होगा, हमें C ज्ञात करना है। C तो C बराबर B²/A। B²/A ये तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए होता है। तो B²/A यहाँ पर कर देंगे।
तो b² 30×30/12। तो इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 2 15 है, 15 25 75। तो ये हमारा आ जाएगा 75। तो इस प्रकार हम लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x अनुपाते y बराबर 4:5 हो, यदि x अनुपाते y बराबर 4:5 हो और दिया हुआ है तो हो तो 5x - 3y अनुपाते, यहाँ पर अनुपाते 6x - 3y बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है 6x - 3y बराबर क्या होगा। 6x - 3 नहीं, 6x + 3y है। तो यहाँ पूछ रहा है कि x अनुपाते y बराबर 4:5 हो तो 5x - 3y अनुपाते 6x + 3y बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ x अनुपाते y बराबर 4:5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x बराबर 4 और y बराबर 5 लिख सकते हैं। x बराबर 4, y बराबर 5। तो यहाँ इसमें मान रख देंगे तो 5x, तो 5 गुणे x बराबर दिया हुआ 4 - 3 गुणे y बराबर 5 अनुपाते 6x, तो 6 गुणे 4 अनुपाते यहाँ पर प्लस 3y दिया हुआ 3 गुणे 5। तो यहाँ पर देखेंगे 5 चौक 20 और 3 पचे 15 है। 20 में से आप 15 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अनुपाते 6 चौक 24, 24 और 3 पचे 15 है। 24 में से 24 और 15 जोड़ेंगे आप तो आपका 24 + 15 आपका हो जाएगा 39। 24 15 39। तो आपका जो अनुपात हो जाएगा वो 5:39 का अनुपात हो जाएगा। क्या होगा? 5:39। तो ये हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। दिया 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो यहाँ पर 17:19 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सब किसी दोनों का कोई तो कोई गुणांक होगा, कोई 17:19 दिया है, इसका कोई तो कोई गुणांक होगा। तो माने उसका गुणांक x है। तो दिया है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएगा। तो प्रत्येक पद में हम मान लीजिए कुछ भी घटा सकते हैं यहाँ पर। तो यदि हम x ना ही माने तभी लग सकता है हमारा क्वेश्चन। जैसे अगर x ना माने यहाँ पर तो क्वेश्चन और आसानी से लग सकता है। तो यहाँ पर देखें अगर x मानेंगे तब कैसे लगेगा और नहीं मानेंगे तब कैसे लगेगा, ये दोनों हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ 17:19 दिया, अगर x मानेंगे और पूछ रहा में से क्या घटाया जाए। तो यहाँ 17 - 17x मान लीजिए y यहाँ घटा दें, अनुपाते 19x - y यहाँ पर घटा दें। क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 है, 5:7 हो जाए, यही कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से x और y की वैल्यू को निकालेंगे। इसके बाद निकालने के बाद तब हम यहाँ से x का मान याद करके यहाँ पर रख देंगे। तो हमें पता चल जाएगा x का जो मान आएगा वही संख्या घटाया जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं। तो इससे आसान तरीका बताते हैं आपको हम। जैसे 17:19 दिया, 17/19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। मान लीजिए हम x घटा देते हैं, x घटा दें तो क्या रहा कि अनुपात 5:7 हो जाए, 5/7 हो जाए। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 17 × 7 = 119,
माइनस 7x बराबर 19 × 95 माइनस 5x। तो यहाँ पर देखा जाए अगर माइनस 7x माइनस 5x से इधर आएगा प्लस 5x, तो यहाँ पर 95, यहाँ पर 119 है तो माइनस 119 कर दिया जाए। तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस 2x बराबर, यहाँ घटाएंगे तो हमें मिलेगा 24, तो यहाँ माइनस 24 मिलेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 पर 24x बराबर यहाँ पर 12 मिल जाएगा। मतलब हम यदि प्रत्येक संख्या में से 12 को घटा दें तो हमारा 5:7 मिल सकता है। तो यहाँ प्रत्येक संख्या 17 और 19 दिया था, तो ये 17 में से 12 घटा देंगे और 19 में से 12 घटा देंगे, तो हम देख लें 12 × 5 = 17 और 12 और 7 19, 5:9 हमारा मिल गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को आसान तरीके से, बेहद आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको हमेशा अगली वीडियो जो ही हम बनाए अगली वीडियो उन तक पहुंच जा सके। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया हुआ है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं में अनुपात क्या दिया है 7:9, 7:9। क्या रहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में आप 5 जोड़ दीजिए। मान लीजिए 7x है, ये 9x है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दीजिए। तो कह रहा कि अनुपात जो हमारा हो जाता है, क्या अनुपात हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 4:5 का, 4:5 का। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 7×5 = 35x प्लस 5×5 = 25 बराबर 9×4 = 36x प्लस 5×4 = 20। तो हम यहाँ से घटाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 35 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5, x बराबर 5। अब हमें ये पता चला कि हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या थी, ये 7:9 था और x का गुणांक इसमें छिपा हुआ था। तो हमें सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सा है 9, तो 9 में x का गुणा, तो 9 में x का गुणा है तो x बराबर हमारा 5 आया है, तो 9 × 5 कर देंगे, 9 × 5 = 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 10:15:24 तीन संख्या दिया हुआ 10:15:24 और दिया हुआ है तीनों का जो योग है वो 98 है। क्या है 98 तीनों का योग। इसमें कोई गुणांक शामिल है। इसमें जब हमारा अनुपात होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो 7:9 हो, तो इसमें कोई गुणांक शामिल होता है इसमें, जैसे x का या y का कुछ भी गुणांक 1 2 3 4 कोई गुणांक हमारा इसमें शामिल होता है। तो ये 10:15:24 दिया हुआ है और कह रहा है सबका योग हमारा दिया हुआ है 98। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए। तो हम 10x प्लस यहाँ x का गुणांक शामिल है तो सबका योग 98 दिया, 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 98 कर लेंगे इस तरह। तो हम यहाँ जोड़ देंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा 15 10 25 और 24 49 x बराबर 98 के 49 × 98 x बराबर 2। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा यहाँ पर दिख रहा है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है 24x।
और x बराबर 2 है तो 24 गुणे 2 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा? 48। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सही तरीके और आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3, y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1 हो तो x y z का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसको बेहद ही आसान तरीके से लगाएंगे, जिससे गलती होने का भी चांसेस नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले x y z इस तरह लिख लेंगे, x y z इस तरह लिख लिए, और x और y का अनुपात 2 अनुपात 3 दिया, 2 3, और यहाँ पर y z का कितना दिया है, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। क्या करेंगे, x y z का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक स्थान खाली है, यहाँ पर एक स्थान खाली है। तो जो स्थान यहाँ पर खाली है, अगर इसके पीछे वाला स्थान खाली है तो ये वाला, इसके पहले वाला अंक लिख देते हैं। जैसे इसके जो स्थान खाली है उसके पहले वाला अंक जो है हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे इसके पहले कोई अंक नहीं है, तो इसके पीछे वाला जो अंक होता है वो अंक हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसके पीछे वाला अंक 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब सबका आपस में गुणा, इसका 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 सबका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 करने में 3। तो हमारा अनुपात क्या हो गया, 4 अनुपात 6 अनुपात 3। तो हमारा ये अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, P अनुपात Q बराबर 2 अनुपात 5, Q अनुपात R बराबर 1 अनुपात 3, R अनुपात S बराबर 2 अनुपात 3 हो तो P Q R S का मान ज्ञात कीजिए। P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान ज्ञात करना है। तो हम उसी तरह इसको भी करेंगे, P Q R S लिख लिए। P Q का अनुपात 2 और 5 का दिया है, और यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर P Q R S, P Q R S। P Q का अनुपात 2 5, R S का अनुपात यहाँ पर Q R का अनुपात दिया है 1 अनुपात 3, 1 3। यहाँ पर R S का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। क्या करेंगे, यहाँ स्थान खाली है, यहाँ स्थान खाली, यहाँ स्थान, यहाँ स्थान, यहाँ ये स्थान खाली है। तो क्या करेंगे, खाली स्थान के पहले वाला संख्या लिखेंगे। खाली स्थान के पहले वाला संख्या 5 है, यहाँ 5 भर देंगे। यहाँ भी खाली स्थान 5 है, 5। इसके बाद यहाँ देखेंगे, इसके पहले कोई संख्या नहीं, इसके बाद वाली संख्या लिख देंगे 1। यहाँ पर देखेंगे इसके पहले कोई संख्या नहीं है, इसके बाद वाली संख्या, खाली स्थान के बाद वाली संख्या लिखेंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आपस में तीनों का गुणा कर लेंगे। 2 करने में 2, तो फिर 2 दूनी 4 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 5 या 15 दूनी 30 अनुपात। तो यहाँ पर ये संख्या यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 5 या 15, 15 या 45। तो हमारा जो अनुपात होगा 4 अनुपात 10 अनुपात 30 अनुपात 45, P Q R S, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, यही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां। क्वेश्चन है, दिया हुआ है x बराबर 1/3y, 1/3y, और यहाँ y बराबर दिया है, y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z होगा क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बटे y क्या करेंगे, x बटे y बराबर 1/3, मतलब ये x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 3। यहाँ पर फिर y अनुपात z बराबर 1 अनुपात 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x y z लिख लेंगे, x y z। इसका x y का अनुपात कितना दिया है, 1 अनुपात 3।
और वाई जेड का अनुपात दिया हुआ है 1:2। यहाँ पर स्थान खाली, यहाँ पर खाली, तो यहाँ पर 3 भरेंगे, यहाँ पर 1 भरेंगे, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। 1 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 2 में, तो यहाँ 6। 1:3:6, यही हमारा यह अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात हो जाएगा 1:3:6। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेहद ही आसान बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से लगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? तो दिया हुआ है कि सोनी, मोनी और टोनी, सोनी, मोनी, टोनी, इसका अनुपात जो दिया हुआ, हमारा जो अनुपात इसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2:3:5, 2, 3, 5 के अनुपात में दिया हुआ है। 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। सबसे अधिक अनुपात किसको मिलेंगे? और रुपया हमारा कितना दिया है? 2400 रुपया। कह रहा 2400 रुपये को 3 लोगों के बीच बांटना है, सोनी, मोनी, टोनी, और 2:3:5 के अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग कैसे निकालेंगे? सबको आपस में जोड़ लेंगे। 2, 3, 5, 5, 10 अनुपातिक योग हमारा हो गया 10। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा? जिसका अनुपात सबसे अधिक रहेगा। सबसे अधिक अनुपात किसका है? 5, टोनी का। तो हम देख रहे हैं 2400 गुणे 5/10 कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 बढ़ेंगे 1200 रुपये हमें मिलेंगे टोनी को। सबका निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सबका मत निकालें। सबका निकालेंगे आप लोग तो समय अधिक से अधिक खर्च होगा और क्वेश्चन समय अधिक लेगा, क्योंकि कंपटीशन में इतने समय होते नहीं हैं कि कंपटीशन में इतने समय हो कि आप सभी क्वेश्चन को जो भी दिया है, टोनी, मोनी, सोनी जो भी दिया है सबका निकाल लें। इसके बाद आप बताएं कि इनका अनुपात अधिक है, इनके जो बंटवारा हुआ ये सबसे अधिक टोनी का है। तो इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिसका अनुपात सबसे अधिक रहेगा उसी का पैसा अधिक रहेगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक अनुपात किसका है? टोनी का, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 2400 और 2400 गुणे 5 बसे अनुपातिक 10 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो हमारा 1200 रुपये आ जाएगा, 1200 रुपये। तो इस प्रकार आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये घटा देने पे उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितने रुपये मिलेंगे? क्या दिया हुआ? राम, श्याम और मोहन के बीच अनुपात दिया है, के बीच 1228 रुपये। राम, श्याम, मोहन 1228 रुपये दिया हुआ है। कह रहा है कि इनके बीच, इनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये घटा देने पे, इनके जो भाग है इनके 4 रुपये, 8 रुपये घटा देने पे, 8 रुपये, 16 रुपये घटा देने पे उनमें जो अनुपात होता है 1:2:3 होता है। 1:2:3 होता है। कितना रुपये घटाने पे? 4 रुपये, 8 रुपये, 16, 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये,
₹4, ₹8, ₹16 घटा देने पे इनका जो अनुपात होता है 1:2:3 है। तो पूछा जा रहा है कि मोहन को कितने रुपये मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि इनका जो आय था ये कितना था। तो अगर देखा जाए तो ये अगर ये ₹4 घटाया जा रहा है, अगर यही ₹4 जोड़ दे तो हमें पता चल जाएगा इनका आय कितना होगा। तो इनका आय कितना होगा, ये मान लीजिए इसमें x का गुणांक शामिल है x का, तो इसमें हो जाएगा x + 4 इनका आय हो जाएगा। इनका आय कितना होगा 2x + 8 इनका आय हो जाएगा। और इनका आय कितना होगा 3x + 16 इनका आय होगा। क्योंकि ये दिया हुआ कि ₹4, ₹8 और ₹16 घटाने पे उनका अनुपात होगा 1:2:3 घटाया जा रहा है उनके आय में से। तो हम उनका आय ज्ञात करेंगे। अगर उनके आय में ये जोड़ दें ₹4, ₹8, ₹16 अगर जोड़ दें, इस अनुपात में अगर जोड़ दें तो उनका आय पता चल जाएगा। ये आय पता चल जाएगा उनका तीनों का आय का अनुपात क्या हो जाएगा x + 4। तो सबके भागों में से हम x + 4 2x + 8 3x + 16 जोड़ दें तो सबका जो हमारा आय दिया हुआ है ₹1228 दिया, ₹1228 ये दिया। सबको आपस में जोड़ देते हैं इसको। तो x 2x 3x 3 2 5 1 6x प्लस यहाँ पर 8 4 12 और 16 हमारा आ जाएगा 28 बराबर 1228 के। तो 6x बराबर 1200। तो यहाँ से काटेंगे 6 दूनी x बराबर 200। जब x बराबर हमारा आ गया 200 तो पूछ रहा है कि मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो हमारा मोहन का 3x + 16 था, 3x + 16 मोहन का जो आय था, जो मोहन का हिस्सा था 3x + 16 था, ये मोहन का हिस्सा था। तो x बराबर 200 है तो 2 × 3 = 600 + 16 बराबर 616 यही मोहन को मिलेगा। तो इस प्रकार आप आसानी से लगा सकते हैं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन लगाने पे ये आ जाएगा छोटा सा हो जाएगा और आसानी से आ जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ आसानी से समझते आप लोग चले जिससे दिक्कत न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 संख्याएं 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो वे संख्याएं हैं। दिया है 3 संख्याएं, 3 संख्या दिया 1/2 2/3 3/4 1/2 2/3 3/4 ये 3 संख्या दिया है 1/2 2/3 3/4। माना ये संख्या x y z है। ये अनुपात दिया है x 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो हम पहले इसको ये आपका भिन्न में दिया हुआ है तो भिन्न को इसको हटाकर सही अनुपात में इसको हम लिख देते हैं। तो 1/2 2/3 3/4 है। तो इसको सही भिन्न में लिखने के लिए 2 3 4 का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 का ऊपर गुणा कर देंगे 12 का ये। तो 2 6 12 3 4 12 4 3 तो 2 6 12 6 अनुपाते 3 4 12 4 दूनी 8 अनुपाते 12 4 3 12 3 3 का 9। तो क्या आया 6:8:9 ये आया। और पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर 36 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, यहाँ पर 6 है। 9 और 6 का अंतर दिया है 36। तो 9 और 6 का अंतर 36 दिया है। तो घटाएंगे 9 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 का अंतर 36 का। तो 1 का अंतर आ जाएगा। तो 12 3 36 12 1 का अंतर आ जाएगा 12 का। तो
पूछ रहा है कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो संख्याएं जब एक का अंतर 12 का आ गया तो यहाँ पर एक का आपस में सबका गुणा है, तो यहाँ पर कर लेंगे तो 6 गुणे 12, 12 6 72, और यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे 96, और यहाँ पर 12 9 108। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो संख्या 72, 96 और 108 हो जाएंगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो अनुपात क्या दिया है, 20 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, ये दिया हुआ। इसका जो अनुपात दिया हुआ है, नोटों की संख्या का जो अनुपात दिया 3 4 5 का अनुपात दिया है, और पूछ रहा कि 1000 रुपये है, कितने धन टोटल है हमारे पास, 1000 रुपये, 1000 रुपये हमारे पास टोटल धन है। तो पूछ रहा है 5 रुपये की संख्या वाले नोटों की, 5 रुपये के नोटों की कितनी संख्या है, ये पूछ रहा है 5 रुपये की नोटों की कितनी संख्या है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये, जैसे हमारे 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये हैं, 3 4 5, 3 एक्स कर लेंगे, यहाँ 4 एक्स कर लेंगे, यहाँ 5 एक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 20 रुपये है, 3 एक्स गुणे 20 प्लस 4 एक्स गुणे 10 प्लस 5 एक्स गुणे 5 बराबर 1000 दिया है, 1000 दिया है। तो क्या करें, 20 या 60 एक्स प्लस 4 9 40 एक्स, 5 25 25 एक्स बराबर 1000। ये हो गया। तो 7 40 100 125 एक्स, 125 एक्स बराबर 1000। तो यहाँ से काटेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 8। जब एक्स बराबर 8 आ गया तो हमें ज्ञात करना है कि 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो जो हमारे 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, 5 एक्स है। कितनी है, 5 एक्स। जो इसका अनुपात था ये 5 एक्स था, तो 5 गुणे 8 यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, आ जाएगा हमारा 40। तो एक तो आइडिया ये हुआ लगाने का। एक और शॉर्टकट तरीका है, उसको हम बता देते हैं, क्योंकि सभी रुपये में दिया हुआ है। जब सभी रुपये में दिया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 5 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 1000 गुणे 5 बटे, यहाँ पर करेंगे 20 गुणे 3 60 प्लस 10 गुणे 4 40 प्लस 5 गुणे 5 25, यहाँ 1000 गुणे ये हो जाएगा 5 बटे 125, काटेंगे 8 हो जाएगा 8 पंचे 40। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया लगाने के लिए। तो हमें 5 रुपए के नोटों की संख्या आ गया 40। तो इस प्रकार हम लगा सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की, जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1:4:4।
और कुल जो रुपया हमारा दिया है, कुल थैली में जो रुपया हमारा 200 रुपये, कितना है 200 रुपया, ये हमारा कुल थैली में रुपया दिया हुआ है। तो इन रुपयों का जो अनुपात है, इन पैसों का जो अनुपात है 1:4:4 है। तो करेंगे हम क्या, ये जो पैसा है सबको हम रुपये में बदल लेंगे। 1 रुपया हो गया है 50 पैसा बराबर 1/2 रुपया लिख सकते हैं। 25 पैसा बराबर 1/4 रुपया, 1/4 रुपया। तो उसी प्रकार हम करेंगे, ये जो हमारा अनुपात है ये 1x प्लस 4x प्लस 4x बराबर 200 रुपये, ये है। तो 1 रुपये का जो हमारा सिक्का है उसका जो अनुपात है वो 1 रुपये, एक का जो अनुपात है उसका कितना सिक्का था 1 रुपया, 1 कर देंगे। यहाँ पर 4x, इसका जो अनुपात हमारा ये कितने रुपये के सिक्के का अनुपात 1/2 रुपये, यहाँ पर 1/2 कर देंगे। यहाँ पर 4x 1/4 कर देंगे और हमारा कुल रुपया जो है हमारा 200 रुपया हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे, 4 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x 2x, यहाँ 2x, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ x 2x x हमारा 4x हो जाएगा, 4x बराबर 200 रुपया। तो x बराबर 50 रुपया। जब x बराबर हमारा 50 रुपये आ गया तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात हमारा 4x है, 4x तो 4 × 50, x बराबर 50 आया, 50 कर देंगे। तो हमारा 200 सिक्का आ जाएगा, 200 सिक्का आ जाएगा। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा 200। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात मतलब उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, अगर आप लोग जाने कि आय बनता किससे है, आय ये जाने आय होता क्या है। यदि हम 1000 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये हमारी आय है, अगर 1000 रुपये में अगर हम 50 रुपये खर्च कर दें तो हम बचाए कितना 950 रुपये ये बचाए। तो यदि 50 रुपये हमारा खर्च है, 950 रुपये हमारा बचत है, दोनों का अगर जोड़ दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत बराबर आय भी होता है, बराबर आय ये होता है। खर्च प्लस बचत बराबर आय ये हमारा होता है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। आय का अनुपात कितना है 5:3 और खर्च का अनुपात कितना है, जो हमारा खर्च जो हमारे इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है ये 9:5 और बचत रुपये में दिया हुआ है, ये क्रमशः बचत दिया हुआ है 1200 रुपये और 1300 रुपये। ये प्रत्येक जो है 1200 रुपये और 1300 रुपये बचाते हैं, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इनके प्रत्येक की आय कितनी है। पूछ 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, कितना बचाते हैं 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं। तो पूछ रहा है कि इनकी आय कितनी होगी। तो हम देखें, आय 5:3 के अनुपात में है, खर्च 9:5 के अनुपात में है, बचत 1300 रुपये है और 900 रुपये है। तो हम यहाँ पर देखें, अगर आय देखें 5:3, 5/3। ध्यान से देखिए कितना ये देखने में कितना ही टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कितने ही हम आसान तरीके से इसको हम लगाते हैं। जैसे हमारी जो इनका
आय है 5:3 है, ये है ये 5x, ये 5x, ये 3x। अब दिया हुआ कि जो इनका बचत है 1300 रुपये, ये 900 रुपये। अगर हम इनके आय में से इनका बचत घटा दें, इनके जो आय है, आय इनका 5x और 3x था, तो इनका 1300 रुपये बचत और इनका 900 रुपये जो बचत ये घटा दे, तो हमारा खर्च का अनुपात निकल जाएगा 9:5, 9/5। अब ये बेहद ही आसान हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा आय होता है, आय में से अगर हम खर्च को घटाएंगे, क्या घटाएंगे, आय में से यदि हम आय में से यदि हम बचत को घटाएंगे, बचत घटाएंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा, खर्च। यही अगर बचत को उधर कर देंगे तो आय बराबर हमारा क्या होगा, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। खर्च और बचत मिलकर हमारा आय मिलता है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं आय माइनस बचत बराबर खर्च के। तो आय हमारा कितना था, 5x और 3x, और दोनों ये हमारा जो बचत है इनका 1300, इनका 900 रुपये, और हमारा जो इनका खर्च का अनुपात है ये 9:5 है। तो हम इसको लगाएंगे, देखेंगे 5×5 = 25x माइनस 13×5 = 6500 बराबर 9×3 = 27 यस माइनस 9×81। तो यहाँ पर हो जाएगा 25x में से 22x घटाएंगे 2x, यहाँ 81 में से 65 घटाएंगे हमारा, तो 81 में से जब हम 65 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8100 में से 6500 घटा देते हैं तो 0 0 11 में से 7 जाए, 11 में से 5 6 हो जाएगा, यहाँ एक 1600 कितना जाएगा 1600। तो x बराबर आ जाएगा 800 रुपये। जब x बराबर हमारा आ गया 800 रुपया, तो पूछ रहा है कि इन दोनों का आय कितना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आय का जो अनुपात दिया ये 5x और 3x दिया, 5x और 3x, तो 5 गुणे हमारा 800 हो जाएगा, ये हमारा 3x 3 गुणे 800, तो यहाँ 8 × 5 = 40, 4000 इनका हो जाएगा, और इनका 8 × 5 = 2400 हो जाएगा। ये हमारा इनका आय हो जाएगा 4000 और 2400। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सवाल था, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये पार्ट 1 में हम बताए थे आपको बेसिक कि इसका हम न्यू दिए थे कि न्यू भरे थे आपको कि वास्तव में ये कितने प्रकार के होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और कितने टाइप के बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम उस पर चर्चा किए थे। तो पार्ट 2 में आज हम चर्चा किए हैं कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं और किस तरह हम उसको आसानी से और छोटे में लगा सकते हैं, कम से कम समय में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बस आज इतना ही, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।